Hello everyone. Today we are going to discuss the types of solution of differential equation. यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इस वीडियो में हम उनकी डेफिनेशन और बेसिक को समझते हैं, जो कि जैसे बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 में है, या आईआईटी जैम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईआईटी जेईई वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर है जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इसमें पहला है सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। यानी जो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है वो मतलब एक रिलेशन होता है वेरिएबल में। जैसे वेरिएबल्स का मतलब है कि जैसे y बराबर है fx है, तो इसका मतलब y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यानी कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन होता है जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। उसके बाद इन्वॉल्व सच दैट दिस रिलेशन एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट obtained फ्रॉम देयर सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो ये मतलब रिलेशन होता है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव एंड इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी इसी चीज़ को घुमा करके पूछ लिया जाता है, कहीं इसमें ये कहते हैं कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रिमिटिव का मतलब ही हुआ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब भी यही होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके ये सिनोनिम्स हैं प्रिमिटिव और इंटीग्रल सॉल्यूशन के। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कंटेन करेगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन करता है जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 है तो उसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, 3 है तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और 4 डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 4 है तो उसके सॉल्यूशन में जो है जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। और इस सॉल्यूशन को हम कंप्लीट प्रिमिटिव भी बोलते हैं या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। एक आर्बिट्री कांस्टेंट c1 है, दूसरा c2 है। इसी टाइप से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने जिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिस आर्डर का होगा उसके उतने आर्बिट्री कांस्टेंट उसके जनरल सॉल्यूशन में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त किया जाता है बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी कुछ गिवन कंडीशंस होती हैं उन पर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन की मदद से, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे इसी इक्वेशन को देखें, यहाँ पर इसी इक्वेशन में अगर c1 और c1 की अगर हम c1 c2 की वैल्यू रख देते हैं किसी गिवन कंडीशन पे, तो ये यहाँ पर ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि c1 की वैल्यू हम ले लें 1 ले लें और c2 की वैल्यू ले लें 0, तो आपका ये बन जाएगा। यानी ये मिला कहाँ से? ये जनरल सॉल्यूशन से। कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कि जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड किया जाता है बाय पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर सॉल्यूशन इसका कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जहाँ भी पूछा जाता है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे एमएससी एंट्रेंस का हुआ, आईआईटी जैम का हुआ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से डिराइव्ड ना किया जाए।
by given particular values to the arbitrary constant and has no arbitrary constant is called singular solution। तो इस सिंगुलर सॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, मीन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट, और आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं होगा और वो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेंड भी नहीं किया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सिंगुलर सॉल्यूशन कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी, singular solution contains no arbitrary constant and which is derived from general which and cannot be derived from the general solution। अब यहाँ पर एक साइड ट्रिक है, देख लेते हैं कि जीपीएस का मतलब होता है कि जी से जनरल सॉल्यूशन, पी से पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एस से सिंगुलर सॉल्यूशन, इन्हीं तीनों को मिला करके यहाँ पर ये जीपीएस बना है। और जीपीएस जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस ट्रिक से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उनको हम ट्रेस कर सकते हैं बिना हल किए। कहने का मतलब है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।